और मैं तीसरे साहब की बात बता रहा, मूर्खों जाओगे। अरे मत सुनना भैया, मत सुनना, हाथ जोड़ कर कह रहे भाई साहब, बाप कसम भाई साहब हम कुछ नहीं बोले भैया। बोले तो रंजीत बाबू श्रीवास्तव हैं, और कहीं भाई साहब बयान सुन लिया आपने तो हमको लग रहा है कहीं फतवा ना जारी हो जाए। रंजीत बाबू श्रीवास्तव के खिलाफ भाई साहब कहीं फतवा जारी हो गया तो कहा बताएं। बस भाई साहब इनसे केवल इतना पूछा गया कि भैया आखिरी सोमवार है और बाकायदा मूर्ति पूजा को लेकर कई सवाल उठते हैं। इतने भाई साहब रंजीत बाबू श्रीवास्तव कहा बोले खुद सुन लो। अज्ञानता है। मैं इस पर अगर विस्तार में जाऊंगा तो धर्म ग्रंथों का उल्लेख करने में और इसको प्रमाणित करने में बहुत समय लग जाएगा। ये हमारा ईश्वर का प्रतीक है। वो जिस रूप में हमारी सहायता करने के लिए आए, हमने उसी बिंब को मान करके उनकी पूजा शुरू की। ये ईश्वर है। अब जो लोग कहते हैं, आप खुल करके नहीं कह पाए, हालांकि अब हमारे कुछ हिंदू धर्म के लोग भी कहने लगे हैं, लेकिन ये सबसे पहले मुसलमानों में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस बात को कहा था और उसको सिद्ध करने की भी कोशिश की थी कि एक रात उन्होंने कुछ मूर्तियां तोड़ करके डंडा एक बड़ी मूर्ति पर रख दिया, और जब प्रातः उनसे पूछा गया तो कहने लगा मैं दोषी नहीं हूँ, ये मूर्ति दोषी है। तो लोगों ने कहा कि ये तो बेजान है, ये कैसे मूर्ति तोड़ सकती। इस तरह से उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम क्या हुए हैं ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद इनके पैगंबर मोहम्मद साहब आए और कुरान नाजिल होने से पहले उन्होंने कुरान आने का जो कारण बताया वो ये बताया कि ये समाज हमारा भटका हुआ है और इस भटकाव के कारण लिंग और योनि की पूजा कर रहा है। एक बड़ा आरोप था और उसी पर उन्होंने कुरान नाजिल होना बताया और एक अल्लाह की, जिसको किसी ने नहीं देखा, उसकी इबादत करने को बताया। लेकिन उसके नतीजा क्या हुए, परिणाम क्या हुए, वो मैं आपको संक्षेप में बता दूंगा। मक्का में शिवलिंग स्थापित था। हालांकि वो हमारी आस्था और विश्वास और भक्ति का प्रतीक है, हम उसकी पूजा करते हैं, हमारी भावना दूसरी है। लेकिन उन्होंने जिस रूप में देखा वो तो स्थापित हुए। उस शिवलिंग को जब मौलाना उमर ने तोड़ने की कोशिश की उसके 72 खंड के हथौड़े से, तो उन्हीं मोहम्मद ने जो उसकी आलोचना करते थे उसको चादर में बांध करके ले गए और 72 टुकड़ों को जोड़ करके उसी मक्के के मुख्य द्वार पर स्थापित कर दिया। आज भी मुसलमानों के द्वारा उसी को चूमा जाता है। एक चीज, अब अगर इससे भी आपको उनकी शक्ति का परिचय न मिला हो तो आइए मैं उनकी दूसरी शक्ति से आपका परिचय करा देना चाहता हूं। हमारे यहाँ 3 वचन और 3 श्राप होते हैं, 3 का बड़ा महत्व है। हमारे शिव जी ने आपके इस कुकृत्य पर आपको जो श्राप दिया है वो जरा सुन लीजिए। आपने किस चीज से तुलना की थी उनकी, जरा अपने को देखिएगा। आपके पैदा होते ही उसका विच्छेदन करा देते हैं और जिंदगी भर उसी की सफाई करते रहते हो। पाक है, पाक है, पाक है, जिंदगी भर उसी में उलझे रह रहे हो। एक श्राप। दूसरा श्राप, जो आपने जिस पर अर्घ्य को स्थापित करने की का जो आपने दूसरा गंदा शब्द इस्तेमाल किया, भगवान शंकर ने आपको दूसरे भी काम में उलझा दिया। आप उसके अलावा आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, आपको केवल योनि दिखाई पड़ती है। आप जिंदगी भर उसी में उलझे हुए हो। दूसरा श्राप उनका देख लीजिए कि पूरा हो रहा कि नहीं हो रहा। और मैं तीसरे श्राप की बात बता रहा हूं। आपके जो इन दोनों कर्मों से बच्चे पैदा हो रहे हैं वो पत्थर सरीखे हैं। ये उसी बुत की तरह से हैं। ये अचेतन है, चेतन नहीं है।
और क्या चाहिए शंकर जी की शक्ति को परखने के लिए आपको? और कौन सा उदाहरण दे दूँ? मूर्खों, शंकर जी सर्वशक्तिमान हैं। और जो टुकड़े किए थे उस पर भी जरा सुन लीजिए। आपने कितने किए थे? 72, और आपके कर दिए 7200। मर जाओगे। अमेरिका के हवाले कर दिया है आपको शंकर जी ने। इसको बोलते भाई साहब बहादुरी। बहादुरी हो तो रंजीत बाबू श्रीवास्तव जैसी। वहां तो बस कलेजा डोल रहा था। पप्पा कसम वैसा हमने तो कुछ नहीं बोला। जो बोले रंजीत बाबू श्रीवास्तव बोले। वैसा क्या बताएं। बाराबंकी जब उत्तर प्रदेश के लिए ए नेशन रिपोर्ट की वीडियो असली शेयर करने का